रहेगा। जी दोनों इलेक्शन। बीजेपी को किस नंबर पे देखते हैं यहाँ? बीजेपी जो है, बीजेपी नहीं होनी यहाँ से, कभी नहीं हो पाएगी। ना कभी हुई ना कभी होगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? भाई BJP ऐसा ही वालों का है। दिल टूट जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ही होता है। वजह क्या? मोहब्बत प्यार पूरी है। बहुत जबरदस्त। आपको कई बार मौलानाओं के साथ में खेलते हुए देखा भी पाया गया। आज भी मैं जाता हूँ, ईद पे भी गया था। अच्छा। आप भी जाऊंगा। मेरे पास तो ज्यादातर बैठना अच्छा उतना ही क्वेश्चन। अच्छा, आपके ऑफिस में इस तरह के क्वेश्चन तो नहीं होते कि भाई मौलानाओं के पास भी बैठते हैं आप? नहीं नहीं होते होंगे, पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कहीं भी मेरे साथ आरएसएस के ऑफिस में क्वेश्चन होते हैं। मुझे तो इतना प्यार मिलता है कि बस मैं जान सकता हूँ। आरएसएस के ऑफिस में तो इस तरह के क्वेश्चन होते होंगे। आरएसएस कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं करता। ये इसके पीछे क्या बीजेपी यहाँ जीत नहीं पाई 4-5 योजना से? पॉपुलेशन का बहुत, जनसंख्या का अंतर बहुत ज्यादा है। मतलब जनसंख्या तो यहाँ 52-53 हजार की है। हिंदू मुस्लिम का फर्क बहुत है। अच्छा। और इस हिसाब से भी लोग वोट को देखते हैं। तो मतलब आपका कहने का मतलब है मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता? कौन देता है? उसकी नजमुल हसन। अच्छा। उसकी फैजल। इन दो की टक्कर चल रही है। बीजेपी को कहाँ देखते हैं इस इलेक्शन कांगड़ा में? क्या होता है कभी काफी वक्त से जीत नहीं पाई बीजेपी। देखो मुश्किल है लगता क्या वजह रही है इसके पीछे? ऐसी बात नहीं है कोई जीतने सोचता है। अच्छा। बाकी के वोट बढ़ गया तो फिर जीतते। अच्छा, अगर वोट बढ़ गया तो बीजेपी जीत सकती है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। अब आगे चलते हैं और भी लोगों से। हेलो गाइस, मैं अकरम खान, कैमरामैन इरफान कुरैशी विवाजित के साथ में आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल स्टार न्यूज़ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, नगर पालिका परिषद कांदला में चुनावी एक माहौल है, चुनावी लहर चल रही है। चारों तरफ आवाज़ें आ रही हैं, चुनाव चुनाव चुनाव। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा ही माहौल है। इसी माहौल को मद्देनज़र रखते हुए अब चलते हैं चुनावी माहौल कांदला क्या है, आवाम की आवाज़ जो हमने प्रोग्राम की शुरुआत की थी उसी में ही अब आपको लेके चलते हैं एक बार फिर से, और लोगों से मुखातिब होंगे आवाम की क्या आवाज़ है। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस चलते चलते अब मैं यहाँ गया हूँ, इन भैया की टेलर की दुकान है, बहुत ही अच्छे कुर्सी। बात करते हैं, क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद साजिद। साजिद भाई, क्या कहना चाहोगे? चुनावी क्या आवाम की आवाज़ है इस बार? अब की आवाम की आवाज़ यही देखो, बाबू फैसल में और नजम में, इन दो में चुनाव चल रहा है। जो बीजेपी का क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी का तो भाई देखो, इनका तो अपने वोट बैंक अपना अलग है। अच्छा। अगर वो सारा उधर पड़ गया तो वो भी हो सकता है। अच्छा। और इधर अगर सही हिसाब बना तो अल्लाह जिसको इज्जत दे। 3 में लग रहा है इसका मतलब? त्रिकोणी है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आगे चलते हैं। अभी तक क्या नाम है भैया? मोहम्मद इरशाद। इरशाद भाई, कांदला नगर पालिका चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो ये एक दिन पहले पता लगेगा जी क्या चल। अभी तक कुछ नहीं है, अभी तो 2-4 दिन रह गए। कोई भी 2 आदमियों के बीच चुनाव नजर आ रहा हो? अभी कुछ नहीं, अभी तो दोनों ठीक है। कौन कौन? रजुल इस्लाम। अच्छा। फैसल बाबू। इन दो के बीच चुनाव नजर आ रहा है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। भैया बैठे हैं, क्या नाम है भैया? मोहम्मद रिजवान। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या माहौल नजर आ रहा है फिलहाल? फिलहाल तो लोकदल नजर आ रहा। लोकदल यानी RLD? नल का नजर आ रहा है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। अब आगे चलते हैं और शॉपकीपर से मिलने वाले हैं। ये बड़ी पुरानी दुकान है दुपट्टों की कांदला के अंदर। मैं अपने बचपन से देखता आ रहा हूँ इन अंकल को, तो अब इनसे पूछते हैं इनका नाम। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र, क्या भाई क्या कहना चाहेंगे आप कि कांदला का चुनावी माहौल क्या चल रहा है फिलहाल? हाँ जी, क्या माहौल चल रहा है चुनावी माहौल कांदला का? नजमुल का फैसल। इन दो लोगों के बीच में चुनाव है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। आगे चलते हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका सर? मेरा मोहम्मद इस्लाम। इस्लाम भाई, क्या क्या चीज़ें बनाते हैं शॉप पे आप? ये लस्सी है जी फिलहाल तो, बाकी स्वीट का आइटम है। जी जी। इलेक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या माहौल है इस बार? मज़ा आ रहा है। ये किस किस का चल रहा है माहौल? माहौल तो फैसल बाबू का है और नजमुल इस्लाम का है। दो का चल रहा है माहौल। चलिए सर, शुक्रिया बात करने के लिए। और अब आगे चलते हैं, इन चचा की तरफ भी चलते हैं। इनकी भी लस्सी की दुकान है। कांदला की लस्सी पूरे इंडिया में लगभग, जहाँ तक मैं मानता हूँ, फेमस है। सभी लोग लस्सी पीने के लिए आते हैं और लस्सी का मौसम चल रहा है अभी। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है चचा आपका? हमारा नाम है जी बताओ। शकील अहमद। अच्छा, तो अहमद साहब क्या कहना चाहेंगे? कांदला का माहौल क्या है इलेक्शन का? नाम बताओ भी। अपना वो नाम बताओ जिससे लस्सी तुम्हारी मशहूर है। बताओ। अल्लो लस्सी वाला। अल्लो लस्सी वाले, तो ये नाम बताओ ना, हम भी जानते हैं इस नाम को। आज पहली बार आपका नाम सुना था ओरिजिनल। चलिए, अब ये बताइए क्या कहना चाहोगे कांदला इलेक्शन के बारे में? देखो ये इसके बारे में फाइनल कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। लेकिन देखो जनता का रुझान क्या है। क्या रुझान है अभी आपका? किन 2 लोगों का नाम बताइए। हाँ, इलेक्शन के बारे में है जी।
अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। दो लोगों के नाम बताइए जो एक पहले दूसरे पे हो, कोई भी जो तुम्हारे दिल में है। नजमुल हसन और नरेश नेता, इन दो के बीच में चुनाव है। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। सिर्फ हम जो है अपना दिल का ही पूछते हैं, आप इधर आते हैं। साथ में तो नहीं बताया आप था करम भाई, बताइए, आप हमारा तो सबका साथ सबका विकास सबको सपोर्ट है हमारी तरफ से। आपके दिल में क्या है? हमारे अगर दिल में है जो जी, हमारे घर में 10 वोट है, 2 वोट सबको डाल देंगे। आप किसको डालना? हम दुकानदार आदमी सबके साथ कोई हैं। भी दो लोगों के नाम बताइए अपने दिल से जो लग रहा हो कि इलेक्शन में है। अब का इलेक्शन तो जी मेरे हिसाब से भाई नजमुल उमर फैसल में है और नरेश नेता में है, तीनों लोगों में है जी। चलिए फाइट तीनों में है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। अब आते हैं इधर, एक और लस्सी की दुकान है यहाँ पर और इनसे बात करते हैं भैया से। क्या नाम है भैया आपका? रागत हुसैन। क्या कहना चाहेंगे आप, किस किस की टक्कर हो रही है इस बार? बस ये क्या बताएं, नजमुल साहब और फैसल मियां हैं इन दो की। जी। चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। और लस्सी तो मैंने आपको दिखाई दी है, देखकर भी मेरा मन करने लगा है, लेकिन अभी टाइम नहीं है, बाद में पियेंगे। बड़ी शानदार लस्सी बनती है हमारे कांदला के अंदर। अब चलते हैं थोड़ा सा था और अभी जामा मस्जिद के मैं एरिया में आ चुका हूँ। यहाँ पर जामा मस्जिद कांदला का एक फेमस एरिया है, जहाँ पर मार्केट का जो एरिया है, पॉइंट है, वो शुरू हो जाता है। यहाँ पे लोगों का काफ़ी आवागमन रहता है, दिन रात यहाँ से लोग गुजरते रहते हैं। काफ़ी परचून की दुकानें हैं, बड़ी बड़ी दुकानें यहाँ पर है, तो लोग शॉपिंग के लिए भी बाजार में आते हैं। तो यहाँ पर दुकानें मिलेंगी, दुकानदार मिलेंगे, उन्हीं से बातें करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद सलीम। सलीम भाई, क्या कहना चाहोगे, माहौल क्या है अभी फिलहाल इलेक्शन का? फिलहाल तो दोनों तरफ ही चल रही है साइड। कहाँ कहाँ? फैसल बाबू या नजमुल बाबू, दो की टक्कर, दो की टक्कर बराबर? पूरी बराबर का मामला है। इसमें बीजेपी का क्या फायदा है या नुकसान हो सकता है? नुकसान ही हो सकता है, फायदा ही होएगा उसका। फायदा ही हो सकता है। उसका फायदा ही होएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। लोगों के अपने अपने विचार होते हैं, अपनी अपनी बातें होती हैं। अब इधर आते हैं, भैया बैठे हैं, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है भैया? उमर फारूक उमर फारूक भाई, क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल है इलेक्शन का कांदला के इस बार? है जी। जी फिलहाल तो इलेक्शन 3 में है। बताइए, 3 में बताइए सर। एक तो नरेश सैनी है, अच्छा, एक बाबू फैसल है, एक नजमुल इस्लाम। इन 3 लोगों में इलेक्शन चल रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपका क्या नाम है भैया? मोहम्मद कासिम। कासिम भाई, आपको क्या लगता है? एक तरफा बाबू फैसल, एक तरफा बाबू फैसल। निर्दलीय चुन तो मेरी मानना हो तो। क्यों, ऐसा क्यों? भाई काबिल भी है, अच्छा है, पढ़ा लिखा है। अच्छा। और क्या है, आज हम अज्जी बाबूला फिर हम भी वहीं के साथ है। हाजी बबले के फैन है कुल मिला। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे चलते हैं, और भी लोगों से बातें करेंगे। इधर की तरफ आते हैं, यहाँ पर 2-3 दुकानें हैं और भी जो लोग मिलेंगे। अभी दोपहर का टाइम है तो लोग आराम करते रहते हैं। ये अंकल की भी दुकान है यहाँ पर, इनसे बात करते हैं। इधर से आइए थोड़ा सा जरा, कैमरा लेके। क्या नाम है सर आपका? क्या कहना चाहेंगे, कांदला इलेक्शन आपके यहाँ कैसा चल रहा है? ठीक है, अभी तो शुरुआत हुई है, देखो क्या होता है। अच्छा, कोई भी 2 लोगों के नाम बताइए, लग रहा है कि इनकी टक्कर चल रही है तब से। बस इनकी लगी वही इसकी नजमुल हसन अच्छा, और उसकी फैजल। इन 2 की टक्कर चल रही है। बीजेपी को कहाँ देखते हैं इस इलेक्शन कांदला में? क्या होता है कभी काफी वक्त से जीत नहीं पाई बीजेपी। देखो मुश्किल है, लगता क्या वजह रही इसके पीछे? ऐसी बात नहीं है, कोई जीतने की सोचता है। अच्छा, बाकी इनके वोट बढ़ गया तो फिर जीतते। अगर वोट बढ़ गया तो बीजेपी जीत सकती है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। अब आगे चलते हैं, और भी लोगों से मुख्य हूँ संजय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक्स वर्क पे, और मैं कांदला का चुनावी माहौल, आवाम की आवाज़ प्रोग्राम के अंदर सभी को बारे में बात कर रहा हूँ। आज मेरा एम है पूरे मार्केट को लगभग कवर करना। तो ये मेरे भाई यहाँ पर, इनकी दुकान है, बहुत शानदार वाली दुकान है इलेक्ट्रिक की। तो सबसे पहले इनके नाम से मुखातिब कराते हैं दर्शकों को। क्या नाम है सर आपका? संजय। संजय भाई, क्या कहना चाहेंगे, कांदला इलेक्शन का क्या माहौल है फिलहाल? बढ़िया घस्सा चल रहा है, सब में बराबर का घस्सा है। किस किस में? चारों में। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है सर, 2 लोगों चारों में ही बराबर का है मेरे हिसाब से, जो मुझे लग रहा है मैं वो बताऊंगा। अच्छा, बीजेपी को किस जगह देख रहे हैं कांदला इलेक्शन में आप? बीजेपी भी अपनी जगह सही है और लोग भी बहुत मजबूत है, सब लोग। क्या कुछ फायदा हुआ बबले के बैठने से बीजेपी को, या नुकसान हुआ? बबले के बैठने से तो बीजेपी को कोई विशेष फायदा ना नुकसान। कुछ नहीं। नो। अच्छा, हर बार यहाँ से बीजेपी दूसरे स्थान पर रहती है, इसका कारण क्या रहा है आज तक? आप मेंबर भी रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर। अभी भी हूँ। अभी भी हैं? अभी भी हूँ मैं। अभी टाइम नहीं है इसके पीछे क्या बीजेपी यहाँ जीत नहीं पाई 4-5 योजना से? पॉपुलेशन का बहुत, जनसंख्या का अंतर बहुत ज्यादा है। मतलब जनसंख्या तो यहाँ 52-53 हज़ार की है। हिंदू मुस्लिम का फर्क बहुत है। अच्छा, और इस हिसाब से भी लोग वोट को देखते हैं। तो मतलब आपका कहने का मतलब है मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता? कम देता है। कम देते हैं। नरेश जी ने तो अपने बयान में कई बार कहा है कि मुझसे गलती हुई है, कि मैं गया नहीं हूँ मुसलमानों में, और मैं उनके घरों में जा रहा हूँ, सलाम भी करते हैं वो लोगों को, और अल्लाह ला इलाहा भी कहते हैं। तो क्या इससे कुछ वोटों में फर्क पड़ेगा? तो मिलता है, थोड़ा कम मिलता है, उतना नहीं मिलता जितना जरूरत है। कितनी जरूरत हो सकती है जीतने के लिए लगभग मुस्लिम कम वोट से की? कम 1,500-2,000 वोट तो चाहिए ही तो है। क्या आप करता रहता हूँ, पहले भी करे हैं अच्छा। और आगे भी करता रहूंगा।
आगे भी करते रहेंगे, भिजवा के रहेंगे, चाहे आपका कैंडिडेट जीते ना जीते। जीते या ना जीते, हमारी सरकार तो है अभी दोनों तरफ। अच्छा, तो इसीलिए उसमें तो हमें कांदले के लिए जो भी जरूरत हो सकी संभव होगा वो करने की प्रयास। अच्छा, हिंदू मुस्लिम की एकता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया एकता है यहाँ पे। हमारा है कांदला एक ऐसा मिसाल है जी। कि हर जगह कहीं भी कुछ हुआ हो हमारे कांदले में पत्ता नहीं हिला। कुछ लोग कहते हैं मोहब्बत प्यार पूरी है। बहुत जबरदस्त। आपको कई बार मौलानाओं के साथ में खेलते हुए देखा भी पाया गया। आज भी मैं जाता हूँ, ईद पे भी गया था। अच्छा, आप भी जाऊंगा। मेरे पास तो ज्यादातर बैठना अच्छा उतना ही क्वेश्चन। आता अच्छा, है। आपके ऑफिस में इस तरह के क्वेश्चन तो नहीं होते कि भाई मौलानाओं के पास भी बैठते हैं आप? नहीं होते होंगे, पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कहीं भी मेरे साथ आरएसएस के ऐसा ऑफिस में हुआ। क्वेश्चन होते हैं? मुझे तो इतना प्यार मिलता है कि मैं जान सकता हूँ। आरएसएस के ऑफिस में तो इस तरह के क्वेश्चन होते होंगे ना? आरएसएस कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं करता। आप किसी से ये मुसलमान से गलत मिले, सोच है। जिसने ये सोचा आरएसएस कुछ गलत करता है, मुझे बता दो क्या गलत किया किस अच्छा, आरएसएस। थोड़ा सा आरएसएस के बारे में भी बताइए, लोग जानना चाहते हैं। आरएसएस केवल देश के लिए काम करने वाला संगठन है, अच्छा, किस जो तरह? केवल अपने देश के विषय में सोचता है और देश की प्रगति किस प्रकार से हो सकती है उसमें उसका सहयोग होता है। केवल मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं या नहीं पूरी करते हैं? मोहब्बत करते हैं। मुसलमानों भी बहुत है हमारे आरएसएस में। अच्छा, हाँ। काफी मुसलमान हैं। बहुत है। तो चलिए, जो देश प्रेमी है वो हमारा ही आरएसएस है, वो हम उसको अपना आरएसएस भाई मानते हैं। एक मौका दोगे, सब जहाँ की कांदला की जनता हमें मौका देगी तो हम पूरा प्रयास करेंगे। एक तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी आपको, ये मेरा वादा है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पर फिर जो है कि गोश्त मार्केट बंद करा देंगे। नहीं, गोश्त मार्केट तो हमारे योगी जी ने भी नहीं कहा बंद कराने को। उन्होंने कहा साफ सुथरा रखो। बेहद डर है लोगों के। बेहद मच्छर मक्खी ये से गंदगी से बचो और साफ सुथरे तरीके से अपना कार्य करते रहो। लोग डरते हैं, लाइसेंस लेकर करो, काम करो। लोग ये सोचते हैं कि अगर हम ठेले में के अंदर कोई मीट लेकर आ रहे हैं जो बिकता है मार्केट के अंदर, जो कानून के तहत बिकता है, जो कानून के तहत फैक्ट्री से आगे बिकता है, उसे कहते हैं कि कभी उस वक्त में डर में हमें फिर मार पीट करके ऐसा कहते हैं कि भाई ये तो नहीं है तो कुछ इसके साथ हुआ ऐसा कोई? ऐसा होता रहता है। जो लाइसेंस वाले लोग हैं, जो लोग गाय पालने के लिए भी ला रहे हैं, आप सुनते ही होंगे। नहीं, हमारे कांदला में ऐसा कुछ कांदला की नहीं बात कर रहा हूँ, और भी इलाकों में ऐसा दूसरे होता की है ना? क्या हो रहा है वहाँ का मैं नहीं कह सकता क्या अच्छा, होता है। कांदला में ऐसा नहीं है कुछ। कांदला को देखना है हमें तो। कांदला, चलिए, बहुत अच्छी बातें करते हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं और भी लोगों से। तो गाइस, जैसे अभी मैं एक शॉप से निकला हूँ तो यहाँ पर ये डॉक्टर साहब मिल गए मुझे, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर अरुण कुमार अग्रवाल। अग्रवाल जी, क्या कहना चाहेंगे, कांदला इलेक्शन इस बार किस मोड पर है? अभी तो कोई खुलकर तो सामने कुछ आया नहीं जी पोजीशन। मतलब चेयरमैन की बात कर रहे हैं क्या? चेयरमैन की बात कर रहा हूँ सर। अब देखो फाइनल रिपोर्ट जो है 2-3 दिन के अंदर अंदर अंदाजा लग जाएगा कि किस मोड़ पे है। वैसे उम्मीद बीजेपी के जीतने की है। बीजेपी के जीतने की पूरी है। इस वजह से हो रही है शायद क्योंकि दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन, ये मुस्लिम 3 मुसलमान उठ रहे हैं। हाँ अगर इनमें वोट बट गया तो बीजेपी जीत जाएगी। एक तो उससे हो गया, क्या नाम, समाजवादी पार्टी से हो गया, बड़ी पार्टी है। एक शायद मायावती से भी है क्या कोई? मायावती से भी एक है, मायावती से है, एक तो आरएलडी उस वजह से है। से हाँ, तो इन 3 की टक्कर होने की वजह से बीजेपी के चांस ज्यादा संभावना है। जो है बीजेपी की है। मुस्लिम वोट मिलती है बीजेपी को यहाँ से कांदला से? बहुत कम, बहुत कम मिलती बहुत कम। है। इसी वजह से शायद बीजेपी कभी जीत नहीं पाई यहाँ। जी जी जी। तो क्या चाहते हैं आप, मतलब इस बार मुस्लिमों से अपील करना? देखो जी, मतलब अगर जी जनता जी इस देश का उद्धार चाहती है, जी इस देश का विकास चाहती है, जी, तो मेरे हिसाब से हर जगह वोट बीजेपी को दिया जाना चाहिए। कुछ लोग डरते भी हैं। हाँ देवें, जो समझदार लोग हैं वो देते हैं बीजेपी को वोट, जी जिन्हें वास्तविकता का पता है वो बीजेपी की तरफ हैं, और जो मतलब एक रुझान में बहते हैं जी, या एक बहकावे में बह जाते हैं वो नहीं देते। अपना नहीं देने जाओ। तो यहाँ कांदले में क्या मुश्किल है या फिर आसान है इस बार बीजेपी के लिए? देखो जी, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, ज्यादा आसान भी नहीं है शायद। ज़्यादा आसान भी नहीं है। अब तो वोटों का ध्रुवीकरण होना चाहिए जब हो सकता है। वैसे संभव नहीं, ध्रुवीकरण से तो कोई फायदा होता नहीं। अच्छा, ध्रुवीकरण तो एक बेकार की बात है। बात है समझदारी की। अगर समझदार आदमी है, समझदारी से वोट करता है, तो उसे ये सोच के वोट करना चाहिए कि तेरा वोट जहाँ जागा उसका क्या लाभ होगा। लोग हिंदू मुस्लिम की वजह से डरते हैं कि भाई बाद में यहाँ कांदला में भी वही सिचुएशन ना हो जाए, जगह जगह हो रहा है। आप एक बात बताओ मुझे, इतने बड़े बड़े राइट इस देश के अंदर हो लिए, जब अयोध्या का राइट हुआ था और माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, यहाँ तो जब भी कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। मैंने नहीं ये तो एक ऐसी धरती है कांदला, तो यहाँ हिंदू मुस्लिम झगड़ा कभी ना हुआ
और जहाँ तक भगवान ने चाहा ना कभी होगा। आपकी कितनी एज होगी तकरीबन? मेरी नियर अबाउट 73 ईयर्स। 73 ईयर से कोई आपने कोई ऐसी यहाँ पर मुड़ाव देखा हिंदू मुस्लिम का? नहीं, कुछ नहीं। मोहब्बत कभी प्यार? कभी कोई सब प्यार सब में है, वोट चाहे किसे दे दो। अच्छा अच्छा, हाँ, लेकिन वैसे लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है यहाँ। मोहब्बत प्यार है। मोहब्बत प्यार पूरा है, सब आपस में बैठते हैं, मिलते हैं, जुटते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं, सब पूरा प्यार है। तो सारे देश में ऐसा प्यार होना चाहिए जहाँ तक मैं समझता हूँ। कहीं भी अगर अगर ऐसा हो जाए तो इससे बढ़िया कोई बात इससे बढ़िया कोई बात नहीं। तो कांधला, चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। कांधला एक ऐसी मिसाल है, जैसे कि देखिए आप देख सकते हैं, इन्होंने अपना नाम भी बताया और इन्होंने बताया कि ये हिंदू मुस्लिम एकता का यहाँ पर कितना ज़बरदस्त प्यार है। अब यहाँ पर अब्बा खड़े हैं, ये मुस्लिम है, इनसे भी पूछते हैं क्या नाम है अब्बा आपका? अली शेर। आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ कांधला की हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में? सही है, हमारा एकता है। अच्छा, इधर आते हैं, क्या नाम है सर आपका? महेंद्र सैनी। सैनी साहब, क्या लग रहा है इस बार चुनाव किस पक्ष में जाने वाला है? चुनाव देखो, ये अभी तो रह है 5 7 10 दिन। जी, देखो क्या होता है। वैसे इलेक्शन तो 2 में ही रहेगा यहाँ पे। किस किस में? एक तो बाबू फैसल में और नजमुल इस्लाम में। इन 2 में इलेक्शन रहेगा। जी, 2 में इलेक्शन। बीजेपी को किस नंबर पे देखते हैं यहाँ? बीजेपी जो है, बीजेपी नहीं होनी यहाँ से, कभी नहीं हो पाएगी। ना कभी हुई ना कभी होगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? भाई ऐसा ही बीजेपी वालों का है। दिल टूट जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ही होता है। वजह क्या है इसके? क्योंकि यहाँ से क्या होता है, जी, 11-12 बजे तो इलेक्शन सही चलता है। अच्छा, उसके बाद फिर जो होता है, एक तरफा हो जाता है काम। फिर एक तरफा मतलब सब मुस्लिम एक तरफ वोट डाल देते हैं। नहीं, कुछ जो है बीजेपी को भी देखते हैं, ऐसी अच्छा, बात नहीं। देखते हैं। आज भी नरेश जी के साथ जो है काफी कम से मुसलमान कम जुड़ रहे हैं। बहुत है, जी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी रुक जाता कर एक तरफ को हो जाता है सारा। एक तरफ को जाता हाँ। है। तो आपने तो बड़ी बात कही, कभी जीत नहीं पाएगी शायद, हाँ, ऐसा आप कहते हैं। ये तो पक्का है। चलिए देखते हैं, वो तो सब अपनी अपनी किस्मतें आजमाते हैं, वो तो वक्त की बात है कब क्या होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करें। 2 भाई आ गए, क्या नाम है भैया? सुहेल। सुहेल भाई, क्या कहना चाहोगे, क्या आवाम की आवाज़ है इस बार इलेक्शन में? बाबू फैसल ही है जी। आपका क्या नाम है? मोहम्मद जिशान। आपको क्या लगता है? बाबू फैसल कौन से महल्ले से हैं आप? खेल में से ही है जी। वार्ड नंबर 9। वार्ड नंबर 9 से। आप तो उनके पास की हैं शायद, इसलिए कह रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करेंगे। तो आप आते हैं इधर, ये भैया की शॉप है, बड़ी शानदार दुकान है यहाँ पर, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है नरेश सेठी। क्या कहना चाहेंगे सेठी साहब, कांधला इलेक्शन इस बार किसकी तरफ पड़ रहा है? लेजन बाबू की यहाँ दूसरे नंबर पे किसको समझते हैं? दूसरी नरेश नंबर। नरेश सैनी। तभी इन्होंने भाई से बात हुई थी, इनसे भाई से बात हुई है, खड़े हैं यहाँ पर, इन्होंने बोला है बीजेपी यहाँ से कभी जीत ही नहीं पाएगी। इसके क्या कारण है? नहीं, यहाँ पे फर्क है ना जी, कॉमर्स का हिंदू का फर्क है ना। अच्छा, 90-10 का फर्क है, इस वजह से का भी थोड़ा फर्क है ना। तो हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण होने में मतलब वोटों का, इस वजह से यहाँ बीजेपी जीत नहीं पा रही है। नहीं नरेश जी ने कहा है कि मुझे अब के मुसलमान काफी सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सपोर्ट कर रहे हैं वैसे, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। इसलिए हमने कहा कि दोनों जो है फाइट दोनों में है। दोनों में फाइट है। चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, और भी लोगों से बातें करेंगे। आगे चलते हैं, अब इधर की तरफ आते हैं। एक और दुकान है भैया की यहाँ पर, ये सब्जी की दुकान है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? इरफान भाई, क्या कहना चाहोगे इलेक्शन के बारे में, क्या माहौल चल रहा है फिलहाल? जी, माहौल तो नजमुल इस्लाम का ही है। दूसरे नंबर पे किसको मानते हैं? बाबू फैसल बाबू फैसल दूसरे नंबर पे मानते हैं। चलिए शुक्रिया सर, इधर आते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे भाई, इलेक्शन के माहौल क्या चल रहा है कांधला का? इलेक्शन का माहौल तो भैया बाबू फैसल के पक्ष में है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहसिन है। कौन से वार्ड से रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं? वार्ड 23 से हूँ मैं। 23 से। जी। तो वहाँ पर कितनी वोट आप समझते हैं कि किसके पक्ष में जा रही हैं, थोड़ा आइडिया देंगे? वहाँ पे जितने भी कैंडिडेट ये फिलहाल उठ रहे हैं जी, सब में ही डिवाइड होगी। अच्छा, कोई भी वहाँ पे एक तरफा नहीं कि वहाँ पे ये ऐसे कह सकते हो नजमुल जी को जाएगी, जी, और आपके फैसल जी को जाएगी, जी, जी। और कुछ समर्थक उनके भी हैं, क्या नाम है उनका, वो तीसरे जो हैं मोबिन राणा जी, अच्छा, उनके भी समर्थक हैं उसमें। मतलब तीनों जो मुस्लिम उठ रहे हैं सब में बटेंगे जी जी, वहाँ वोटें। सबका वोट वहाँ पे निकलेगा, लेकिन ज्यादा उम्मीद है वहाँ पे बाबू फैसल की वोट ज्यादा निकलेगी। जी जी जी। चलिए सर, शुक्रिया बात करने के लिए। अब आगे चलते हैं, और भी लोगों से मुखातिब होंगे। तो भाई चलते चलते अब यहाँ पर एक और शॉप है, यहाँ पर लगातार शॉप्स मिलने वाली है मुझे। अब ये इन भैया से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सचिन शर्मा। शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे, कांधला चुनाव अब किस मोड़ पर आ चुका है? भाई अब तो बराबर की ही टक्कर पे है मामला। किस किस की लग रही है सर? फैसल भाई और ये नजमुल जी। बीजेपी को किस स्थान पे देखते हैं कांधला के अंदर? बीजेपी का मतलब क्योंकि हो नहीं पाने का। ऐसा क्यों? हर बार ही देखते हैं। अच्छा, 4-5 बार से नहीं हो पाया। लास्ट में एक तरफा ही हो जाता है मामला।
लास्ट हम में कहते हैं स्पष्ट बात, हम कोई छिपा वाली बात बिल्कुल सही बात है, स्पष्ट ही कहना चाहिए। तो यहाँ पर मतलब कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम पे इलेक्शन आ जाता है लास्ट आ में। जाता है लास्ट में 1 से 1% आता है। इसकी कोई वजह है, कोई हिंदू मुसलमान का यहाँ कभी कुछ ऐसा मामला हुआ हो? बस वजह तो आज इतना प्यार कांधला में कहीं पे भी नहीं है। सबने यही कहा है लगभग कि प्यार है, फिर भी लेकिन ध्रुवीकरण हो जाता है। लेकिन वो कोई ऐसा बंदा घुमा देता है चक्र को अच्छा, कि वो कुछ ना कुछ ऐसे दिमाग में डाल दे, फिर मामला वो इधर उधर हो जाता है। अच्छा, कुछ लोगों को भय भी होता है कि भाई अगर बीजेपी यहाँ पे आ गई है हो जाए वो हो जाए, इसलिए ये तो अपने अपने सबका माइंड है और कोई इस पे कोई टिप्पणी करनी बेकार। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। अब आगे चलते हैं और भी लोगों से बातें करेंगे भैया की दुकान पे, इनसे भी पूछते हैं कुछ थोड़ा। क्या नाम है सर आपका? ये धर्म सिंह सैनी। सैनी साहब, क्या कहना चाहेंगे, कांधला इलेक्शन इस बार किसकी पकड़ में जा रहा है? भाई इस बार तो ज्यादातर नजमुल इस्लाम के पक्ष में है। वैसा दूसरे नंबर पे किसको मानता है? नरेश सैनी। नरेश सैनी जी को। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी कभी जीत नहीं पाएगी, अभी पीछे बात करिए लोग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी ऊपर आ सके, कभी भी जीत सकती है। तो दूसरे नंबर पे मानते हैं नरेश जी, वो तो हमेशा ही दूसरे पे रहते दूसरे हैं। नंबर पे रहा हुआ है, लेकिन पहले नंबर पे भी आ सके, आ सकते हैं। आ सकते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और भी लोगों से बातें करेंगे, आगे चलते हैं। तो गाइस अब चलते हैं, यहाँ पर भैया मिल गए। और क्या नाम है आपका सर? अजमल। क्या कहना चाहोगे, कांधला इलेक्शन का माहौल क्या है इस बार? माहौल तो खतरनाक है, पर कुछ कह नहीं सकते अभी। कोई भी टक्कर लग रही है दो लोगों की? दो लोग ही टक्कर रहेगी जी, बाबू फैसल की और नजमुल इस्लाम की। बीजेपी को कौन से आंकड़े समझते हैं इस बार के, दूसरे से तीसरे पे जा सकता है? यहाँ तीसरे पे जाओगा शायद। आपके तीसरे पे। हाँ। चलिए शुक्रिया सर बात करने के लिए, आगे चलते हैं। बात करते हैं भैया से। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद शाकिर भाई। शाकिर भाई, क्या कहना चाहेंगे, कांधला इलेक्शन इस बार किस मुकाम पे आ चुका है? देखो जी, अभी कुछ नहीं कह सकते सर। अच्छा, कोई भी दो लोगों की टक्कर? टक्कर तो सिर्फ दो में लग रही है। हम किस एक तो नजमुल इस्लाम और बाबू फैसल में। इन दो में टक्कर लग रही है जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, आगे चलते हैं। तो गाइस चलते चलते मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अब ये यहाँ पर अंकल सारा इलाका लगभग कवर कर लिया है मैंने, और अब मैं यहीं पर ही वीडियो को समाप्त करूँगा। काफ़ी वीडियो लंबी हो चुकी है। अब मैं ऐसे एरिया में आ गया हूँ, शांति वाला एरिया है, मुझे पसंद है ऐसे एरिया के, काफ़ी सुख शांति सी रहती है यहाँ। तो मैं जिन लोगों ने मेरी वीडियो को पूरा देखा है उन लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनका एहसानमंद हूँ। मुझे बहुत प्यार देते हैं आप लोग, ऐसे ही आगे भी अपना प्यार मुझ पर बनाए रखें। आपका ही चैनल है, आप ही लोगों का चैनल है, आप ही लोगों के लिए बनाया गया था। इसे प्लीज़ सपोर्ट करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आगे भी ऐसी वीडियोज़ बनाते रहें। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।